नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है 7 नफ्सों का बयान। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको हमारा टॉपिक पसंद आएगा। अल्लाह ताला ने इंसानी क़ल्ब में अक्ल, क़ल्ब और रूह की तरह नफ्स को भी एक मुस्तकिल जौहर के तौर पर पैदा फरमाया है। इसकी 7 इक़साम हैं। हर किस्म के नफ्स के अलग ख़वास व सिफ़ात हैं और अलग असरात जो इंसानी तबीयत व मिजाज, आदात व खसाइल और इखलाक व आमाल से मालूम होते हैं। बल्कि नफ्स खुद भी अहवाल व इखलाक की तश्कील पर असरअंदाज होता है। इसलिए इंसान की रूहानी तरक्की के लिए तमाम तर रियाजत तज़किया नफ्स की सूरत में मतलूब होती है। यही वजह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नफ्स की इस्लाह व ततहीर के अमल और तज़किया की मेहनत को जहाद अकबर से ताबीर फरमाया है। वैसे तो इसकी 7 इक़साम हैं जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज हम इसकी पहली किस्म पे यानी कि नफ्से अम्मारा पे गुफ्तगू करेंगे। नफ्से अम्मारा ये 7 इक़साम नफ्स में से पहला नफ्स है। ये सबसे ज्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने वाला और दुनियावी रग़बतों की जानिब खींच ले जाने वाला है। फ़वाहिश व मुनकिरात, लज़्ज़ात व शहवात और जुमला बदकारियों की तरफ भी यही नफ्स राग़िब करता है। इसी की निस्बत कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है। तर्जुमा, बेशक नफ्स यकीनन बुराई का बड़ी शिद्दत से हुक्म देने वाला है। नफ्से अम्मारा की सिफात की तरफ चलें तो बुख्ल, कंजूसी, हिर्स, लालच, बदी, शहवात परस्ती, बेवकूफ़ी, बुग़्ज़ो, कीना, हसद, जहालत व गफलत, सुस्तियों, काहिली, गुस्सा, ग़ीबत व चुगली और ऐब जोई वगैरह शामिल हैं। इनमें से किसी एक सिफ्त का पाया जाना भी नफ्से अम्मारा पर दलालत करता है। यहाँ कुरान मजीद से बतौर नमूना नफ्से अम्मारा की फ़कत 2 एक सिफ़ात का जिक्र किया जाता है। इरशाद बारी ताला है। तर्जमा, तो क्या हुआ जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास वो अहकाम लेकर आया जिन्हें तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे तो तुमने तकब्बुर इख्तियार कर लिया। यहाँ नफ्से अम्मारा की नुमायां सिफ्त तकब्बुर बयान की गई है। इसी तरह इरशाद होता है। तर्जुमा, और दीन इब्राहीम से वही शख्स ही रूगर्दानी इख्तियार करता है जिसका नफ्स जहालत और बेवकूफ़ी की सिफ्त रखता हो। यहाँ नफ्स की जहालत और बेवकूफ़ी की सिफ्त को बड़ा वाज़े तौर पर बयान किया गया है। नफ्स की शहवात परस्ती की कैफियत को यूं बयान किया गया है। तर्जुमा, लोगों के लिए उन ख्वाहिशात की मोहब्बत खूब आरास्ता कर दी गई है जिनमें औरतें और औलाद और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान किए हुए खूबसूरत घोड़े और मवेशी और खेती शामिल हैं। ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है और अल्लाह के पास बेहतर ठिकाना है। ख्वाब में नफ्से अमारा की चंद सूरतें ये भी हैं कि हर नफ्स की हालत सालिक और तालिब राह हक को बड़ी आसानी से बजरिया ख्वाब मालूम हो सकती है। हर नफ्स अपनी अपनी हालत और कैफियत के गलबा के लिहाज से किसी खास मिसाली शक्ल में ख्वाब में दिखाई देता है। बहुत से लोग अपने नफ्स को ख्वाब में मुतशक्किल देखते हैं, मगर इन्हें इस राज का इल्म नहीं होता कि ये दिखाई देने वाली शक्ल आलमी मिसाल में मेरे ही नफ्स की हालत है। अगर इन मिसाली सूरतों का इल्म हो जाए तो इंसान को अपने नफ्स की पहचान आसान हो जाती है। नफ्से अम्मारा की चंद मिसाली सूरतों में से खिंजीर, कुत्ता, हाथी, सांप, गधा, बिच्छू, चूहा, जूं और चिड़िया वगैरह शामिल हैं। तो ख्वाब में ये सूरतें नफ्से अम्मारा पर दलालत करती हैं। इसी तरह अगर सालिक ख्वाब में बैतुल खला, अस्तबल, शराब, भंग या इसके मिसल कोई और नशा आवर चीज, गंदा पानी, कीचड़, ठहरा हुआ पानी मसलन तैलाब, जौहड़ या स्याह या मटियाले रंग का चलता हुआ पानी वगैरह देखे तो समझ ले कि ये इसके नफ्से अम्मारा की खासियतें हैं और ये मेरी रूहानी हालत और नफ्स के मकाम की तरफ इशारा है। खिंजीर का देखना किसी सिफ्त हराम की तरफ इशारा है और देखने वाले के नफ्स अमारा में खास तौर पर पाई जाती होगी। इसी तरह कुत्ते का देखना गुस्सा और गैज़ो गज़ब की खासियत की तरफ इशारा है।
کہ اس کے نفس میں اس کا غلبہ ہے۔ ہاتھی کا دیکھنا غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے، سانپ منافقت کی علامت ہے، بچھو عذاب کی علامت ہے، چڑیا جوں وغیرہ مکروہات کے ارتکاب اور ناپسندیدہ عادات کی علامت ہے، بیت الخلاء دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی علامت ہے، اگر خواب میں شراب پیے یا چکھے تو یہ حرام کاری کی علامت ہے، اگر محض دیکھے تو خیالات کے حرام کی طرف مائل ہونے کا اشارہ ہے۔ الغرض سالک اگر اس طرح کی کسی چیز کو خواب میں دیکھے تو جان لے کہ اس کا نفس درجہ امارہ میں ہے اور اس میں فلاں صفت یا فلاں خاصیت کا غلبہ ہے، تاکہ اس کے ازالہ کی فکر کرے اور مطلوبہ رہنمائی حاصل کرے۔ نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں حیوانی دل کہلاتا ہے۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں باہمی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیال اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص انہی وسوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلیم کرنے لگتا ہے، ان پر اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے، اور بالآخر یہ وسوسے اعتقادات میں بھی شکوک پیدا کرنے لگتے ہیں، اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتا بڑھتا ذہنی اور طبی طور پر ان میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی سراپا نفس امارہ بن جاتی ہے اور عدالت و اعتدال سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی نفس امارہ کا موضوع جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا، ہم آج کی ویڈیو کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم نفس امارہ سے خلاصی پانے کے لیے کچھ ذکر، کچھ وظائف آپ سے ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ سید فیضان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.